बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 23 रमज़ानुल मुबारक। इस्लामी तारीख़। मस्जिद नबवी की तामीर। मदीना तैयबा में क़याम करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद नबवी से जाना जाता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। इससे मिली हुई 2 यतीम बच्चों की ज़मीनें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मस्जिद के लिए पसंद फरमाया। उन दोनों बच्चों ने इसे मुफ्त पेश करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर ख़रीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से इस मस्जिद की तामीर की। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पत्थर उठा उठा कर लाते और ख़ुशी में शौक़ में अशआर पढ़ते और अल्लाह का शुक्र बजा लाते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ आवाज़ मिलाते थे और पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह असल अजर तो आखिरत का अजर है। ये अल्लाह अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इसकी दीवारें कच्ची थी, इसके पाए खजूर के बेंत के थे और इसकी छत खजूर के पत्तों की थी, मगर इसका इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं। दूसरे नंबर पर एक अल्लाह की कुदरत के बारे में जानते हैं। जमजम का पानी। अल्लाह ताला ने दुनिया में समंदर, झील, ओले, बारिश और चश्मों का पानी पैदा फरमाया है, लेकिन जमजम का पानी पैदा करने में अपनी कुदरत का ज़बरदस्त इजहार फरमाया। दीगर पानी की तरह इसमें भी प्यास बुझाने की सलाहियत है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें भूख मिटाने और बीमारी से शिफा देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए, इससे वही फ़ायदा हासिल होगा। दूसरा पानी बहुत जल्द सड़कर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जमजम का पानी सड़ने और ख़राब होने से हमेशा महफूज रहता है। इस पानी में भूख और प्यास मिटाने और बीमारियों से शिफा देने की सलाहियत पैदा करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। आइए एक फ़र्ज़ के बारे में जान लेते हैं। हदिया की जाने वाली चीज़ मौजूद हो। जो चीज़ हदिया की जा रही हो उसके लिए ज़रूरी है कि हदिया करते वक्त वह चीज़ करने वाले के पास मौजूद हो। जो चीज़ अभी मौजूद ना हो, इसका हदिया देना दुरुस्त नहीं। जैसे कोई शख्स कहे कि इस साल मेरे दरख्तों पर जो फल आएंगे वो मैं हदिया करता हूँ, तो इसका कोई एतबार नहीं। एक सुन्नत के बारे में, फ़कीरी और कुफ्र से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़कर कुफ्र और फ़कीरी से पनाह मांगते। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़री वज़ाबिल कब्र। तर्जुमा, हे अल्लाह, मैं कुफ्र, फ़क्र, फाका और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। एक अहम अमल की फ़जीलत। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये नहीं कर सकता, एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, कोई कैसे तिहाई कुरान पढ़ सकेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तिहाई कुरान के बराबर है। एक गुनाह के बारे में, औरतों को बजने वाला जेवर पहनना मना है। एक दिन हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़ाद की हुई बांदी हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बच्ची को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ले गए। उस वक्त बच्ची के पैरों में घुंघरू थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन घुंघरुओं को काट डाला और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर बजने वाली चीज़ के साथ शैतान होता है। दुनिया के बारे में, अच्छी नीयत से दुनिया हासिल करने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जायज़ तरीके पर दौलत बढ़ाने, निज दिखलावे और गुरबा पर फ़क्र करने के लिए दुनिया हासिल करेगा, अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ होंगे, और जो किसी के साथ में हाथ फैलाने की
ذلت سے بچے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا کرنے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خاطر جائز طریقے سے دنیا کے اسباب حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ کامل نور اور نہایت خلوصی کی وجہ سے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ ایک بات آخرت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، اور اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کچھ بھلائی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں ملی تھی۔ طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ قرآن کی نصیحت، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔